क्या पढ़ना है? घन के बारे में। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। तो कल आप लोग को हम बताए थे वर्ग के बारे में। तो क्या होता है जब दो वर्ग को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो हमारा क्या बनता है? घन बनता है। ठीक है। तो जैसे कि कल आप लोग को यहाँ पे बताए थे कि जो वर्ग होता है उसमें सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और इसमें लेंथ और क्या होता है? ब्रेथ होता है। लेकिन जब क्यूब बनता है तो इसमें एक आ जाता है आपका लेंथ, एक आ जाता है ब्रेथ और एक आ जाता है हाइट। यानी कहने का मतलब यह आपका क्या है? लेंथ है, यह आपका क्या है? ब्रेथ है और यह आपका क्या है? हाइट है। तो इसमें 3 आता है साइड, एक आता है लेंथ, एक आता है ब्रेथ और एक आता है हाइट। तो सबसे पहले अगर इसमें पूछेगा कि घन का सतह कितना होता है तो इसमें कुल सतह कितने होते हैं? तो काउंट करिएगा तो देखिए एक ऊपर वाला सतह है, एक नीचे वाला सतह है। तो कितना हुआ? 2। एक कहाँ हुआ होता है? पीछे। और एक कहाँ होता है? आगे। तो 4 हुआ, एक साइड में और एक साइड में। जैसे कि आप लोग इसमें ही देख सकते हैं, इस बुक में देखिए एक ऊपर वाला है सतह, एक नीचे वाला सतह है। कितना सतह हुआ? 2 सतह हुआ। एक यह वाला सतह हुआ 3 और एक यह वाला सतह हुआ कितना हुआ? 4 और एक यह सतह हो गया 5 और एक यह सतह हो गया कितना? 6। तो इसमें कुल सतह जो होता है वो कितना होता है? 6। अगर इसमें कुल हम क्या बोले? शीर्ष बोले तो इसमें कुल शीर्ष कितना होता है? तो काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो इसमें कुल जो शीर्ष होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। अगर इसमें कुल किनारा हम बोले, कुल किनारा बोले तो कुल किनारा कितना होता है? तो देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक कौन चुकी है यहाँ पे 12। तो कुल किनारा कितना होता है? 12। ठीक है, याद रहेगा। कुल सतह कितना होता है? 6। कुल किनारा कितना होता है? 12 और कुल शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहले घन का आयतन पूछेगा, क्या पूछेगा? घन का आयतन। तो इसमें क्या दिया है कि लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। तो तीनों भुजाओं को क्या कर देते हैं? आपस में गुना कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ भी इसमें क्या है? a है, ब्रेथ भी इसमें क्या है? a है और हाइट भी इसमें क्या है? a है। तो कहने का मतलब इसमें कितना हो जाएगा? a का पावर 3। या इसको आप क्या बोल सकते हैं कि भुजा का पावर 3। यानी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा के क्यूब। अब इसमें पूछेगा घन का, अगर आपसे भुजा पूछ देगा, क्या पूछ देगा? घन का भुजा। और दिया क्या रहेगा? घन का आयतन। तो जब घन का आयतन दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? आयतन इधर बताइए, पावर में 3 है तो इधर क्या हो जाता है? रूट अंडर में क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो जब अगर आयतन दिया होगा घन का और आपसे क्या पूछेगा? घन का
भुजा। तो घन का भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, आयतन को रूट अंडर में करके उसका 3 गो का अंदर से क्या करते हैं, जोड़ा निकाला जाता है। अब यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, यह तो दूसरा है, यह आपका फर्स्ट नंबर था। तीसरा नंबर क्या होगा कि अगर पूछेगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप बताइए, इसमें कुल देखिएगा तो कुल वर्ग कितना है, 6 वर्ग है। कितना वर्ग है, 6 वर्ग है। और एक वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो इसमें कुल कितना वर्ग है, 6 वर्ग है। तो क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर। यह ए क्या है, तो 6 गुने भुजा का, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 4 नंबर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है ना, तो देखिए सपोज किया जाता है जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या है, खुला है। क्या है, खुला है। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 सतह घट जाएगा ना, मैंने कुल कितना सतह था, 6। तो 6 में से 2 सतह घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा का, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, मान लीजिए घन का विकर्ण निकालना है। तो इस फिगर में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या डालेंगे, एक विकर्ण डालेंगे। तो इस विकर्ण में देखिए क्या क्या आ रहा है, एक तो लंबाई आ जा रहा है, एक क्या आ जा रहा है, चौड़ाई आ जा रहा है, और एक क्या आ जा रहा है, ऊंचाई आ रहा है, ठीक है। जैसे कि कल आप लोग को यहाँ से बताए थे वर्ग, तो वर्ग में हम अगर विकर्ण डाले थे तो यह तो हमारा लंबाई था और यह क्या था, चौड़ाई था। तो यह निकालने के लिए जैसे हम पाइथागोरस परिमेय लगाए थे, तो क्या बताए थे कि L का स्क्वायर और B का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण निकल जाता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जुटा हुआ है, तो इसमें एक्स्ट्रा जुटा हुआ है h। तो इसका भी अगर निकालेंगे तो विकर्ण, तो इसका क्या करेंगे, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, h एक्स्ट्रा है तो इसमें क्या करेंगे, h का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे, मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और h का स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को बताए थे कि यह वर्ग से बनता है। किससे बनता है, वर्ग से बनता है। 2 वर्ग को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो क्या बनता है, घन बनता है। और आप लोग को कल ही बता चुके हैं कि वर्ग का जो होता है लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। तो घन का भी क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे L का स्क्वायर करेंगे, यानी कि A का स्क्वायर, B के जगह पे भी क्या रख देंगे, A का स्क्वायर, और H के जगह पे भी क्या रख देंगे, A का स्क्वायर। अब बताइए, एक A का स्क्वायर, एक A स्क्वायर और एक A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3A का स्क्वायर। इसको रूट अंडर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या रहता है, 2 रहता है। और अंदर से कितना गो का जोड़ा लगाना रहता है, 2 गो का। तो 3 तो सिंगल है तो 3 तो निकलेगा नहीं, तो 3 को अंदर ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं A का स्क्वायर तो 2 बार आएगा ना, तो 2A स्क्वायर के बदले में एक A स्क्वायर A निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, और A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं। तो √3 और गुने क्या होता है, भुजा। यह आपका क्या हो गया, घन का
विकर्ण हो गया। घन का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? घनाभ के बारे में। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबाइड कैसे बनता है? तो क्यूबाइड जब बनता है ना, तो दो गो वर्ग को एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या बनता है? क्यूबाइड बनता है। जैसे घन बना था दो वर्ग को एक दूसरे के ऊपर रखने पर, इसमें आयत को एक दूसरे के ऊपर रखने पर हमारा घनाभ बनता है, यानी कि क्यूबाइड बनता है। तो इसमें भी अगर बोले हम जो कुल सतह कितना होता है, तो सतह चेंज नहीं होता है। कितना होता है? 6 ही होता है। कुल अगर इसमें शीर्ष का बात करें तो कुल शीर्ष कितना होता है? वो होता है 8। और कुल अगर किनारा का बात करें तो कुल किनारा कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आता है? देखिए तो लंबाई यह वाला, लंबाई यह वाला, चौड़ाई और यह वाला ऊंचाई। तो इसमें भी यह L, यह B और यह H। लंबाई आएगा, चौड़ाई आएगा और ऊंचाई आएगा। और इसका अगर क्या निकालना है हमको? घनाभ है, तो घनाभ का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल क्या होता है कि जो जो उसमें भुजा दिया होता है ना, उसको क्या कर देते हैं? गुना में लिख देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। तो इसमें बताइए क्या क्या दिया है? एक तो लंबाई दिया है तो गुना में लिख देंगे, एक क्या दिया हुआ है? चौड़ाई, तो उसको गुना में लिख देंगे, और एक क्या दिया है? ऊंचाई, तो उसको भी क्या लिख देंगे? गुना में। यही हमारा क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से आप लोग बना सकते हैं कि मान लीजिए जो घनाभ का आयतन दे देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई देवे नहीं करेगा, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अगर ऊंचाई निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं? ऊंचाई को अकेला यहाँ पे रख देंगे और ऊपर लिख देंगे आयतन, और नीचे है दोनों को लेके रख देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। फिर अगर हमको क्या निकालना हो? चौड़ाई निकालना हो तो क्या करेंगे? चौड़ाई को अकेला रख देंगे और आयतन को ऊपर लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे न रहेगा, यह क्या हो जाएगा? L गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। लेकिन अगर हमको क्या निकालना हो? लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे? ऊपर आयतन रहेगा और नीचे L निकालना है, तो L तो छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? B इंटू H हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया। अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना हो? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे? 2 इंटू में कर देंगे, लंबाई गुने क्या करते हैं? चौड़ाई, प्लस करेंगे, आयत है इसीलिए क्या कर रहे हैं? L इंटू B लिख रहे हैं। फिर क्या होगा? B इंटू H हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? H इंटू L हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू L इंटू B इन प्लस और B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है, अगर अब आपको निकालना है क्या? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोगों को क्या है? आयत का
परिमाप निकालने आता है ना, आयत का परिमाप कैसे होता है? 2 × L + B होता है। क्या होता है? 2 × L + B होता है। तो इसमें घनाभ एक्स्ट्रा क्या होता है? H होता है ना। तो H को बाहर लिखते, कहाँ लिख देते हैं? बाहर लिख देते हैं। अब मान लीजिए क्या निकालना हो, घनाभ का विकर्ण निकालना हो। क्या निकालना हो? घनाभ का विकर्ण। तो जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा, इसमें क्या है? लंबाई है, क्या है? चौड़ाई है, और क्या है? ऊंचाई है। तो 3 गो है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि जो जो भुजा दिया होता है ना, उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर करके जोड़ के रूट अंडर में कर देते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है? विकर्ण हो जाता है। वही क्या होता है? विकर्ण होता है। तो यहाँ पे आप लोग का घनाभ भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बैक कर देते हैं। यहाँ से नोट करना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो घन और घनाभ के बारे में पढ़िए। अब क्या पढ़ा जाएगा? वृत्त के बारे में। वृत्त को कहा जाता है सर्कल। ठीक है, ठीक है। यह किसका फिगर है? सर्कल का फिगर। बीच में इसका एक क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। और इस केंद्र से होते हुए अगर दो सतह को हम मिलाते हैं, यानी वृत्त के किसी दो सतह को अगर केंद्र से मिला देते हैं, तो यह जो पूरा डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे A और यहाँ पे मान लेते हैं B, तो AB जो है ना यहाँ पे, इसको हम क्या कह देंगे? व्यास कह देंगे। क्या कह देंगे? व्यास। व्यास को बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है? डायमीटर। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं? डी से, छोटा डी या बड़ा डी कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए, अगर इतना ही दूरी हम बात करें, केंद्र से लेके केंद्र ओ दे देते हैं। अगर ओ बी यहाँ पे अगर हम पूछे, ओ बी पूछे चाहे ओ ए पूछे, दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। केंद्र से अगर कहीं पे भी हम रेखा खींचेंगे, कहीं पे भी रेखा खींचेंगे, कहीं पे वृत्त के सतह पर, तो सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और सबको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे रिलेशन पूछता है कि डी में और किस में? आर में, तो डी जो होता है ना, वह 2r के बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना भाई, पूरा जो डी है, एक आर यह और एक आर यह, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो डी होगा। यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यास जो होता है ना, वह क्या होता है? दुगुना होता है त्रिज्या। ठीक है, और अगर त्रिज्या कोई पूछेगा तो बताइए त्रिज्या क्या होता है व्यास का? तो त्रिज्या जो होता है ना, वह व्यास का क्या होता है? व्यास का क्या होता है? आधा होता है। व्यास का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल।
तो बताइए वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। अगर वृत्त का हम क्या निकाले, परिमाप निकाले, क्या निकाले? वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो वृत्त के बारे में जान गए। जब वृत्त में क्या होता है, यहाँ से अगर केंद्र से होकर जाने वाले अगर कहीं पे भी दो सतह को अगर हम मिला देते हैं एक साथ तो उसको कहते हैं व्यास, यानी डी से सूचित करते हैं। और इसमें 2 आर होता है, यानी डी बराबर क्या होता है? 2 आर होता है। तो रिलेशन पूछता है, जो बताइए व्यास क्या होता है त्रिज्या का? तो दुगुना होता है, ठीक है। और अगर त्रिज्या पूछता है तो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अगर आपको निकालना हो वृत्त का क्षेत्रफल तो वह क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। और वृत्त का अगर परिमाप निकालना होता है तो वह क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे वृत्त जो है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम वृत्त बना रहे हैं, यह वृत्त सपोज करिए, ठीक है। इसमें केंद्र भी बना रहे हैं, क्या क्या है? केंद्र। और यहाँ से रेखा भी हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका आधा भाग जो है, इसका आधा भाग हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो यह हमारा क्या बन जाता है? पूरा था तो वृत्त था, आधा वृत्त काट दिए हैं तो क्या बनेगा? अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा? अर्धवृत्त। यह क्या है? अर्धवृत्त। और यह क्या है? वृत्त था, ठीक है। तो अगर इसका परिमाप आपसे पूछेगा, इसका परिमाप क्या है? इसका परिमाप पूछेगा, ये बताइए अर्ध वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो पूरा वृत्त का तो आधा ही ना होगा जी। तो क्या करेंगे? 2 पाई आर और उसमें क्या कर देते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। तो यह 2 से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो यह क्या बचेगा आपके पास? पाई आर बचेगा। क्या बचेगा? पाई आर बचेगा। यहाँ पे देखिएगा, अब मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो पूरा वृत्त होगा, पूरा वृत्त का क्या था? पाई आर के स्क्वायर था। तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना भूल गए हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना, तो यह आधा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यह वाला जो आर है और यह वाला जो आर है, इसमें 2 आर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे तो यह भी हो सकता है पाई प्लस 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? पाई प्लस 2 हो जाता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या निकालना होता है, कभी कभी यह दे देता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से देता है, क्या है? यह रिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 वृत्त है, एक तो छोटा वाला है और एक क्या है? बड़ा वाला है।
और यहाँ पे मान लीजिए हम केंद्र बना रहे हैं, तो यहाँ से अगर बड़ा वाला पे हम रेखा खींचते हैं तो यह बड़ा आर हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या। और यहाँ से अगर हम खींच रहे हैं तो यह क्या हो जाता है, छोटा आर हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा आर हो जाता है। अब बताइए, पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछता है, जो यहाँ बीच में जो है यह खाली जगह है, इसका आपसे क्या पूछ देता है, क्षेत्रफल पूछ देता है। क्या पूछ देता है, क्षेत्रफल। यानी कि जो इसको बोलते हैं वलय, क्या बोलते हैं, वलय। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा जे वलय का क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए, वलय का क्षेत्रफल। तो बताइए वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बड़का जो वृत्त था उसमें से अगर छोटा वाला घटा देंगे तो खाली है, जो खाली जगह था वही ना मिलेगा हमको। यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे अगर बड़ा वृत्त था तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बताओ। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़का आर का स्क्वायर। उसमें से हमको क्या करना है, छोटा वृत्त को घटाना है। तो छोटा वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई, और छोटा आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें है। तो पाई को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, पाई को बाहर निकालेंगे। तो यह बच जाएगा बड़ा आर का स्क्वायर, और यह क्या बच जाएगा, छोटा आर का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे पाई जो लिख रहे हैं वो क्या है। तो पाई का मान कहीं पे होता है 22/7 और कहीं पे लिखा जाता है 1.342, आगे यही लिखे जाएंगे। तो यह भाई क्या आता है, तो 22 में जब 7 से भागा दिया जाता है ना, तभी यह आता है। ठीक है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में यह मान रखने के लिए देता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में यह मान रखने के लिए देता है। तो आपका वृत्त का संपूर्ण जानकारी यहीं पे है, और आगे की जानकारी हम लोग कल पढ़ेंगे।